तो क्या इंडिया एएफसी एशियन कप के नॉकआउट्स में जाने वाली है? मैं बताता हूं, नहीं। सिंपल इज दैट, नहीं। व्हाई? बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है यार, हमने अभी तक 2 मैचेस में 0 गोल मार रखे हैं और कितने गोल खाए? 5 गोल हमने खा रखे हैं। सीरिया ने मैचेस खेले 0-0 ड्रॉ था पहला वाला, उसके बाद से उन्होंने 1-0 हारा है ऑस्ट्रेलिया से। तो उनका पॉइंट्स तो भले ही एक है, उनका जीडी -1 है, हमारा जीडी क्या है? -5। तो अगर आपने सीरिया को हराया किसी तरीके से 5-0, तब जाकर आपका जीडी होगा 0। तो भी आपके पास बहुत कम चांसेस। तो मतलब कि आपको तो पहले सीरिया को हराना है एंड देन आपको ऐसे हाथ जोड़ करके प्रे करना है कि भाई काश हो जाए। बट ऑनेस्टली एक बात मुझे ये बताना कि क्या हमारा एम था नॉकआउट्स में जाना? आफ्टर द ग्रुप केम इन, क्या हमारा एम था? तुमको मैं एक रीजन बताता हूँ, द रीजन व्हाई आई डिडंट गो टू कतर। मैं क्यों नहीं गया? मैं काफी सारे टूर्नामेंट्स कवर करता हूँ। मेरा ये जो प्लान था ना कतर का, ये 1 साल से बन रहा था कि भाई एएफसी एशियन कप जाके देखना है। द रीजन आई डिड नॉट गो टू कतर टू वॉच द गेम वॉज बिकॉज आई वॉज हार्ट ब्रोकन when the coach came on and said कि यार प्लीज फैंस हमसे इस कंपटीशन में एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मत एक्सपेक्ट करना कि हम इस टूर्नामेंट में अच्छा करने वाले हैं। एंड मुझे बहुत दुख हुआ था एंड हमने ये पूरा प्लान छोड़ दिया कि भाई नहीं जाओ, घर बैठ के देखो, क्यों इतने पैसे खर्च करने जब अल्टीमेटली हमारा कोच कह रहा है करना ही मत एक्सपेक्टेशन। तो भाई बात सिंपल सी है ना, कोच ने तो हमसे झूठ नहीं बोला, कोच ने हमसे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनाने के लिए कह दिया। मुझे दुख हुआ भाई कि भाई कोच हमारी टीम को ऐसे अंडरमाइन कर रहे हैं, बट पता है क्या, ये रियलिटी है, ये है रियलिटी एक्चुअली में। टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर, आप एक मकाम पे खड़े हो और कहाँ हो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं अपनी इंडियन टीम, नेशनल टीम को सपोर्ट करना बंद कर दूंगा बिकॉज कोच ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है? नहीं भाई, मैं सपोर्ट करूंगा, जहां से मैं हूं वहां से मैं सपोर्ट करूंगा। सो अब हम एशियन कप में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हम 2-0 हारते हैं एक बहुत ही गंदे डिफेंसिव अप्रोच के साथ, जो कि लोगों ने बहुत अपलॉड किया कि भाई वाह क्या खेल दिया, झिंगन बेहतरीन डिफेंडर है, वर्ल्ड क्लास इंडियन रेमोस आप लोगों ने बना दिया। अगला गेम जहां पे आपके लिए वो गेम एक मस्ट विन गेम था बिकॉज एवरीथिंग वुड बी राइडिंग ऑन द लास्ट गेम अगेंस्ट सीरिया, वहां पे पीपल वुड वांटेड कि यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो हमने डिफेंडिंग कर ली, उज़्बेक के अगेंस्ट हम क्यों नहीं डिफेंडिंग किए? उज़्बेक के अगेंस्ट भी अगर हम वैसा डिफेंडिंग करते तो क्या पता हम वो मैच हारते नहीं। तो यू वांट योर कोच टू गो इन अ सेकंड गेम ऑफ अ ग्रुप स्टेज विद दैट अप्रोच? क्या आपको लगता है कि एक ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में आप एक डिफेंसिव अप्रोच रख के उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट 1 पॉइंट के लिए फाइट करते? नहीं मेरे भाई, आई एम हैप्पी कि मेरा कोच उस पर्टिकुलर मैच में डिफेंसिव अप्रोच नहीं दिखा बिकॉज ही वांटेड अस टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट, ही वांटेड अस टू शो आवर प्लेइंग स्टाइल। हमने 3 गोल खाए, ठीक है, हु इज टू से कि हम अगर एक डिफेंसिव अप्रोच दिखाए होते जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला तो हम गोल्स नहीं खाए होते? क्या इसकी गारंटी तुम लेते हो? क्या गारंटी कोई लेता है कि वैसा डिफेंसिव अप्रोच दिखा के तुम उज़्बेक के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ लेके आते? किसको बेनिफिट मिलता उस 0-0 के ड्रॉ से, उस 1 पॉइंट से किसको बेनिफिट मिलता? सब कुछ फिर भी बैंग कर रहा होता यार अपने सीरिया वाले गेम पे। अगर तुम जीतते तो वाहवाही होती, अगर तुम हारते तो थू होता। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। बट अच्छी बात है, हमने उज़्बेक के अगेंस्ट फ्रंट फुट पे खेला एंड वी ट्राई टू डू दोस थिंग्स, वी ट्राई टू मेक दोस पासिंग पैटर्न, वी ट्राई टू मेक दोस अटैक्स। और हमारे पास, मैं फिर से बता दूं लोगों को, वी डिडंट हैव अनवर अली, वी डिडंट हैव जीक्सन, आशिक कुरिनान नहीं थे, चांगटे नहीं थे, साहल नहीं थे। ये 5 फर्स्ट टीम प्लेयर्स है यार। अपनी एक्सपेक्टेशन संभाल के रखो यार, कैसी बातें करते हो? मतलब तुम्हारे टीम के फर्स्ट स्टार्टर्स तुम्हारी टीम में अवेलेबल नहीं है और तुम्हें उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट जीतना है। भाई कम ऑन, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक होप होती है लोगों की, बट उनको एक बैकएंड पे पता होता है यार, पता है क्या, मेरी शायद टीम की कैपेसिटी नहीं थी, बट पता है क्या, आई एम हैप्पी यार, चलो जैसा भी था बंदों ने यार खेला यार। इसमें पता है ये बंदा दिखा कि ये अच्छा खेल सकता है, थापा अटैकिंग नंबर 10 रोल में ना बेहतर करेगा। और भाई अपूया क्या प्लेयर है यार, अपूया। राहुल केपी का डेब्यू देखा तुमने? राइट विंग पे बंदे ने खेला यार, एकदम डरा नहीं बंदा, टेक ऑन करके ऑलमोस्ट गोल स्कोर कर दिया था। एंड यू नो व्हाट, छेत्री का लगता है ना टाइम हो चुका है। ये बातें, ये कहाँ है? क्यूरियोसिटी कहाँ है आप लोग की? जजमेंटल तो सब पहले हो जाएंगे। डिफेंडिंग टट्टी है, प्लेयर्स टट्टी है, कोच टट्टी है, सिलेक्शन टट्टी है। ब्रांडन क्यों नहीं खेला? आकाश क्यों खेले? बोस क्यों नहीं खेला? गुरप्रीत पाजी क्यों खेलने? पिछले मैच तक गुरप्रीत पाजी वाह वाह, आज गुरप्रीत पाजी ने मिस्टेक्स कर दिया। तो भाई ये सारी बातें देखो, एक्सपेक्टेशन अपनी ना संभाल के रखो। और आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है ना, मत यकीन करो। मैं तो आई एम नॉट नोबडी, आई एम अ फकिंग नोबडी। बट एक बहुत ही छोटे इंसान के वर्ड्स में हम सुनते हैं, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, ये है कोच ऑफ उज़्बेकिस्तान। चलिए उनसे जानते हैं उन्होंने क्या कहा नेशनल टीम के बारे में और कोच के बारे में। Great. Igor, okay, we are better. It's difficult that also India, big country, everything they in each competition normally they want to win, but if I hope that he has around himself the people who trust him, who are realist, the people who not flying, that they don't expect
some results which they cannot achieve. So this is very important. And yeah, I wish him luck, and I wish luck to India national team. सो बेसिकली उज्बेकिस्तान नेशनल टीम के कोच ने कहा कि भाई एक्सपेक्टेशन अपनी ना संभाल के रखिए। और इगोर स्टीमाच ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि यार आप झिंगन को खिला रहे हो और झिंगन ने मिस्टेक्स किए, राहुल बेखे ने मिस्टेक्स किए, वो दोनों की पेयरिंग मिस्टेक्स हुई उनके साथ, तो लाइक इसके बाद आगे का सीन क्या होगा, व्हाट्स गोना हैपन नाउ ऑन इन द अपकमिंग गेम्स अगेंस्ट द अदर टीम्स। सुनते हैं इगोर स्टीमाच ने क्या कहा। I will not be harsh on any of our players because these are the only players we have, you know. These players which you mentioned brought us a great clean sheet and victory against Kuwait. These are the players which I need in the certain future ahead of us, and I will be very supportive, very positive about all my players. I will try to help them to get better, to rise their game up and to work on themselves. That's what I'm doing. That's my responsibility as a coach. It's easy to get harsh on anyone, you know. Even on Ronaldo, if you want, you can be harsh for not doing this on that, but सो इगोर स्टीमाच सिंपल सी बात कहते हैं कि भाई ये हमारे प्लेयर्स हैं, इनके अलावा हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। आप बताओ कौन है इनके अलावा प्लेयर्स, कौन है? झिंगन, राहुल बेखे के अलावा कौन है? अनवर अली इंजर्ड थे। कौन है? मेहताब सिंह। मेहताब को तुम्हें खिलाना है इन मैचेस में, भाई कत्ल 3-0 हारा है ना, 5-0 6-0 हार जाओगे। लालचुंग नुंगा बंदा अभी कितने मैचेस खेला है भारतीय टीम के लिए इतने हाई लेवल प्लेटफॉर्म पे। और कौन है? होर्मिपान रोविया, सुमित राठी और कुछ ऐसे प्लेयर्स के तुम नाम ले लोगे। मतलब तुम्हारा जो सजेशन है टीम को इंप्रूव करने का वो ये है कि एक गलत गेम एक प्लेयर ने मेरे खेला, उठा के फेंक दो उसको। कोच ने बोला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंप्रूव देम। सो यू आर सेइंग यू वांट योर कोच टू रिमूव एवरी सिंगल प्लेयर जिसने एक मैच में खराब खेला, उठा के हटा के फेंक दो उसको। आई वॉन्ट माई कोच टू इम्प्रूव माई प्लेयर्स एंड आई एम हैप्पी कि भाई कोच एक सामने मीडिया पे ये बात कह सकता है कि येस गलती थी वॉट एवर, बट ये प्लेयर्स हैं मेरे, मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा बिकॉज इन लोगों ने बहुत अच्छा टाइम समय दिया है। आई विल हेल्प देम इम्प्रूव। एंड वो झिंगन राहुल बेके को, तुमने राहुल बेके को सेंटर बैक खेलते देखा है क्या? बाबा वो राइट बैक खेलता था, उस बंदे को राइट बैक से सेंटर बैक के रोल में लाया, बंदे ने मास्टर क्लास प्रोड्यूस किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। एंड नाउ यू वांट, क्योंकि ये दो सेंटर बैक एक मैच में खराब खेले, इनको उठा के फेंक दे, नया प्लेयर ला दे। तो मतलब एवरी टाइम अ प्लेयर कमिट्स अ मिस्टेक, न्यू प्लेयर कम्स इन, वो बंदा गलती किया उसको उठा के फेंक दो, मतलब ये चलता रहेगा। मतलब ड्राई क्लीनिंग की शॉप है क्या यार ये? आपके कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्लेयर्स को वो ट्रेन करे, इंप्रूव करे, और भाई गलतियां होंगे तभी तो वो इंप्रूव करेगा। हमने अब तक मैचेस खेले जहां पे झिंगन चल रहा था, जहां पे बेहतरीन डिफेंडिंग हो रही थी, मिडफील्ड में बहुत अच्छा बॉल रख रहे थे, तब तक तो लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे बिकॉज हमने एक अच्छी उज्बेकिस्तान टीम के अगेंस्ट खेला जहां पे हमारी गलतियों को दिखाया गया। वहां पे अब जाके कह रहे हो कि भाई ये बंदा डन हो चुका है, इसको हटा के फेंक दो, नया प्लेयर लाओ, नए प्लेयर को खिलाओ। तुमको बता दूं मैं यहाँ पे, इफ यू पुट अ पार्थिव गोगोई इन दिस टीम एंड ही वुड नॉट परफॉर्म, जो भी फैंस उसके ना पलट जाएंगे, कह देंगे पता है क्या, अरे हाइप्ड अप प्लेयर है यार, ये बंदे के पास पोटेंशियल नहीं है। विक्रम प्रताप खेलेगा अगर वो बंदा मिस करेगा। राहुल केपी ने कल ज्यादा बॉल होल्ड किया, लोगों ने क्या कहा पता है, अरे यार राहुल केपी बहुत देर बॉल होल्ड करता है, डजंट फील लाइक ये बंदा अपनी टीम के लिए अच्छा खेलेगा। मतलब एक तुमने 10 मिनट के स्पैम में तुमने जज कर लिया राहुल केपी का पूरा आगे आने वाले 10 साल। खेलने तो दो उस बंदे को, उगने तो दो बंदे को। दैट इज द होल सिनेरियो। पेशेंस चाहिए। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो, कम से कम उस कोच के बारे में तो सोचो, वो उसने क्या बात कही यार कि भाई एक्सपेक्टेशन अपनी सीमित रखिए। और अच्छी बात है यार, कोच ने हमसे झूठ नहीं बोला था, वो जाते हुए कह दिया था भाई सिंपली कि हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन इस टूर्नामेंट मत रखना, क्योंकि हमारा मेजर फोकस क्या है पता है? हमारा मेजर फोकस है राउंड 3 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाना। हम आज तक गए, हम आज तक खेले, एशियन कप में हमने खेला है भाई, बट जब ग्रुप ऐसा आ गया ना, ग्रुप आने के बाद मैंने सबने बात बोला कि इस ग्रुप से क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। बट व्हाट वी वांट टू सी इज फॉर अस टू विन अगेंस्ट सीरिया के अगेंस्ट जीत नहीं आएगी ना यार, तब मेरा दिमाग खराब होगा। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज बिल्डिंग अप टू दैट गेम, और मैं चाहता हूं कि मेरे प्लेयर्स जाएं और प्रूव करें। वो गोल चाहिए मुझे, सीरिया को मैं हराना है। बिकॉज इफ यू डोंट डू इट ना, ये जो पब्लिक की बैशिंग होगी ना, ये अननेसेसरी बैशिंग जो भी हो जाएगी, इट वुड बी वेरी वेरी बैड, इट वुड बी बैड डिट्रीमेंटल फॉर इंडियन फुटबॉल। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इराक का एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, मैं इराक ने कल ना जापान को हराया 2-1, और लोग बहुत खुश हो गए कि भाई इराक 63rd रैंक नेशन है, उन्होंने जापान की 17 रैंक नेशन को हरा दिया 2-1, बहुत ही तगड़ा काम किया। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ। इराक से हमने खेला था किंग्स कप में, जहाँ पे हमने 2-2 का ड्रॉ किया था, और उन्होंने हमें पेनल्टीज पे हरा दिया था। तब से लेके अब तक इराक ने फ्रेंडलीज खेले हैं, जिसमें उन्होंने खेला है साउथ कोरिया के अगेंस्ट, वियतनाम के अगेंस्ट, उन्होंने इंडोनेशिया के अगेंस्ट खेला है, जॉर्डन के अगेंस्ट खेला है, कतर के अगेंस्ट खेला है। उन्होंने कम से कम 7 मैचेस खेले हैं बिफोर द AFC एशियन कप, बिफोर प्लेइंग अगेंस्ट जापान। हमने कितने मैचेस खेले हैं?
हमने 3 मैचेस खेले हैं, मलेशिया के अगेंस्ट हम खेले हैं, कुवैत के अगेंस्ट खेले हैं और हम कतर के अगेंस्ट खेले हैं। तुम क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स देख रहे हो जिनके अगेंस्ट इराक रेगुलरली प्रैक्टिस करते आ रही है, रेगुलरली खेलते आ रही है, तो यार वो तो वेल ड्रिल्ड यूनिट होंगे ही होंगे। और हमारी टीम में जब हमारे फर्स्ट 5 टीम प्लेयर्स आउट हैं तो तुम्हारे पास ऐसी अनअरिंग एक्सपेक्टेशन है कि भाई टीम से बस अब यही कर देना है, वो जीत ही जाना है। बाबा सीरिया के अगेंस्ट बिना तुमको बता दूं मैं, बहुत डिफिकल्ट है जीतना सीरिया के अगेंस्ट, वेरी वेरी टफ। अपना जो वीडियो था जिसमें हमने ओपोनेंट्स से रिव्यू किया था, जिसमें राइवल वॉच वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैं तुम लोग को बताया था कि सीरिया में 2 से 3 प्लेयर्स हैं जो कि अर्जेंटाइन है, कोलंबियन है, ओरिजिन उनकी कोलंबियन और अर्जेंटाइन है, वो यहाँ पे सीरिया पे खेले, तो वो अपने OCI और PIO प्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो नहीं करते ना यार, हम तो नहीं करते, हम तो अपने होम ग्राउंड प्लेयर्स को ही खिलाते। और कहाँ के होम ग्राउंड प्लेयर्स, कितना प्रैक्टिस हुआते हैं इन होम ग्राउंड प्लेयर्स को, इनको टच लेने नहीं आता है, इनको पास करने नहीं आता है। मनवीर राइट विंग पोजीशन पे वो खेल रहे होते फिजिकलिटी के लिए, कोई टच नहीं है बंदे का, कोई पास नहीं है बंदे का, तो मैं उसका रेत डालूं भाई उस पोजीशन पे। अगर उस मैच में हमारे पास चांगटे होता तो भाई कितना बेहतरीन मूवमेंट होता। नहीं बिलीव है, ये दिखाता हूं मैं, चेक दिस क्लिप आउट। Pujari, Sunil Chetri, good movement away from his man. Tapper, Apuya, Pujari, can he get a good cross in here? Tried to just feed that one in rather than hit it with pace, and eventually ये जो मूवमेंट है ना, ये टॉप यूरोपियन टीम्स का मूवमेंट है। गोलकीपर भाई एक सेव करता है, जो अपोजिशन अटैक कर रही है उसको हमने थ्वॉट किया, और ये मूवमेंट जस्ट स्टार्ट होता है आफ्टर अपोजिशन हैज अटैक। तो वहां से हमने भाई बैक से बॉल मूवमेंट स्टार्ट किया, राहुल बेके ने पास किया, महेशा इन्वॉल्व हुए, महेश ने बॉल पास किया पुया को, पुया ने लाइन ब्रेकिंग पास किया सीधे आगे, एंड ये मूवमेंट पूरा हमारा बना। अच्छे पासेस हमने स्ट्रिंग किए, और लोग कहते हैं पासेस कहाँ हैं भाई, हमने 500 प्लस पासेस किए। बाबा कोई भी टीम 500 प्लस पासेस करती है, तुम सिटी मैनचेस्टर सिटी का एग्जांपल ले लो, उनमें से भी उनके 250 भाई बैक पासेस ही होते हैं, वो रिसाइकिल करते हैं बॉल। ये भाई ग्रंथ है, 500 पासेस तुम हरामखोर आगे वर्टिकली थोड़े खेल दोगे, तो तुमको समझना पड़ेगा फुटबॉल। पूछो, जानो क्वेश्चन, किसी ने भी जानने की कोशिश की कि गलती कहाँ है? सब जजमेंट, सब गाली देने पे उतर रहा है। कोच आउट, स्टीमैच आउट चल रहा है, स्टीमैच आउट चल रहा है, छेत्री आउट चल रहा है, झिंगन को हटाओ, गुरप्रीत पाजी को हटाओ, मारपीट चल रही। किसी ने पूछने को, जानने की कोशिश की कि भाई गलती कहां हुई, क्या दिक्कत है, क्या बेटर कैसे करें इसको? मैं तुमको बता दूं, ये जितने लोग यहाँ पे ना डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज्यादा लेट डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोने नगाड़ा बजा रहे हैं ना, ये सारी जो चीजें लोग कर रहे हैं ना, इनके आंखों में ना बटन लगे। क्यों? अगर तुमने मैच देखा होगा, मैं तुम्हें बेट कर दूंगा एक बंदे ने तुमको ये बात नहीं बताई होगी, मैं बताऊंगा कौन सी बात है। सेट पीसेस हमारी, तुमने हमारी सेट पीसेस पे डिटर्मिनेशन देखा, हमारा स्टाइल देखा सेट पीसेस पे। तुम्हें लगता है कि ये एवी टीम आ गई थी, उन्होंने वो प्रैक्टिस किया था। हमारा सेट पीस रूटीन तुमने देखा, सिंक्लेयर सर क्या वहाँ पे नगाड़ा बजाने आए हैं क्या? उन्होंने आके वहाँ पे सेट पीस हमारी इंप्रूव की। जो हमने सेट पीस ली थी, जिसको कि रेफरी ने कॉल आउट कर दिया था, नहीं भाई जल्दी सेट पीस ले ली तुम लोगों ने, तुमने देखा था वहाँ पे पासिंग पैटर्न मूवमेंट होता है। ये इंडिया पहले कभी किया है? कभी करती थी भारत? कोई मैच में तुम बता दो हमने ऐसा कोई फ्री किक लिया हो जहां पे हमने इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग हमने ये पासिंग मूव्स किए हो? कभी नहीं किया हमने। और जितने भी हमने सेट पीसेस लिए, जितने भी कॉर्नर लिए, उज़्बेक का गोलकीपर ट्रबल हुआ। महेशा का शॉट वो पैरी कर रहा है, अगर वहां पे मनवीर थोड़ा जल्दी रिएक्ट करते तो वो शायद मार दिए होते गोल। तो ये जो छोटी सी चीज है ना, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की इंप्रूवमेंट कहाँ है मेरे भाई। जंप तो हम सब कर गए, अरे इसकी गलती उसकी गलती, पिन पॉइंट करना मेरे भाई लोग बहुत आसान है। पहले जानो कि तुमने अच्छा क्या किया। नहीं गोल पार पाए यार तो जान ले लोगे, जान ले लोगे। मैं यहाँ पे किसी की साइड सूट नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे प्लेयर्स हैं, अगर ये हारते हैं तो तुम हारते हो, मैं हारता हूँ, यहाँ पे और कोई नहीं हारता है। सीरिया के अगेंस्ट हमें खेलना है, एक मैच है यहाँ पे, वो हम हार जाएंगे ना तो भाई टीम तो खत्म हो जाएगी फिर तुम्हारे तो अकॉर्डिंग। तो ऐसे तो भाई प्लास्टिक फैंस मत बनो यार। ये प्लास्टिसिटी कहाँ से आती है? तुमको जब तुम्हारा कोच सामने आके कह रहा है, तुम्हारे प्लेयर्स वहाँ पे पिच पे जब तुम्हें दिखाते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए फाइट का मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूँ मेरी टीम ने फाइट किया, तुम कहते हो फाइट नहीं किया, टचेस नहीं आ रहे। फाइट करने का मतलब टच लेना थोड़े होता है, फाइट करने का मतलब होता है नॉट गिव अप। मेरे प्लेयर्स ने गिव अप नहीं किया। सेकंड हाफ में ब्रांडन के आने के बाद वो लगे रहे। हमने कितने कॉर्नर्स मारे हैं उज़्बेक के अगेंस्ट, और तुम कहते हो फाइट नहीं किया। कैसे, किस आंखों से देख रहे हो? फाइट नहीं किया। गोल खा जाना इज नॉट लाइक फाइट नहीं किया। गोल तो पड़ गया, अनलकी पोल लग गया भाई, उसने मार दिया। हमारी डिफेंडिंग खराब थी, उन्होंने भाई गोल मार दिया। हमने अपनी गलतियों को देखा है, हमारा आई ओपनर है भाई, ठीक है ये भी गलतियां होती हैं। हमें नहीं पता था भाई वहां पे डिफेंस वो बंदा क्रॉस करेगा तो मनवीर डिफेंडिंग नहीं कर पाएंगे। मनवीर राइट विंग बैक खेल रहे हैं, वो पीछे आके अपना मारकर खो दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, स्ट्रक्चरल डिमेंशंस हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। अटैकिंग ट्रांजिशन में आपने अच्छा किया,
फिनिशिंग पे वर्क कर लो यार। अगर इस अटैक में जो आप लोगों को पहले दिखाया था, जहां पे बॉल मिली थी थापा को या महेश को, उनके जगह पे अगर आपने सहल को बॉल दे दी होती तो इंस्टेड ऑफ बैक पासिंग वो बंदा टर्न करके शॉट लिया होता यार, चांसेस बनती। तो राइट प्लेयर्स राइट टाइम पे आप पे होंगे तो आप बेहतर खेलोगे। थोड़ा ट्रस्ट करो, थोड़ा पेशेंस रखो यार। आने दो ना जैक्सन को, आशिक कुरनियान को आने दो पिच पे, साहल अब्दुल समद, चांगटे, अनवर अली, इनको आने तो दो पिच पे बाबा, मौका तो दो। ऐसे कैसे हो गया कि यार आज के बाद मैं देखूंगा ही नहीं, छड्डो यार। बहुत डिसअपॉइंटेड। रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल, रियलिटी अगर ये रियलिटी है तो है, मैं इसका पार्ट हूं, तुम हो कि नहीं हो, बस इतना सा डिफरेंस है। जय हिंद।